तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और लेके आ गया हूं एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ जीके जानेंगे और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आंसर जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो आज हम जनरल नॉलेज की बातें करेंगे और कल हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था दिव्यांग डीएनए टेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि वो वाली वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जा करके आप वही वीडियो देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो बाकी सब आगे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम जो जिस टॉपिक पे वीडियो लाए हैं वो शुरू करते हैं। तो कल मैंने कहा था कि मैंने कल आपके लिए कुछ जीके अपलोड करूंगा, तो वही मैं जीके आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा। आप वीडियो को थोड़ा पॉज भी कर सकते हैं, आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है। सवाल एक बार दोबारा, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है। दोस्तों, उसका सही आंसर है बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो हमारा जो है वो दूसरा सवाल ये है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। सवाल, इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार जवाब दोबारा सुन लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि यह सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है कि हमारे जो लुई ब्रेल थे उनका जन्म कहां पे हुआ था। साथियों, सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए, हमारे लुई ब्रेल का जन्म कहां हुआ था। तो इसका सही आंसर है लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था। और हमारा चौथा सवाल है कि लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था। सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए कि लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 4 जनवरी, है ना। तो हमारा पांचवा सवाल ध्यान सुनिए कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 16वीं सदी में कई सदियों को लेकर के भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी शायद काफी हद तक भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। सवाल दोबारा सुन लीजिए, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 16वीं सदी में ही कई सदियों को लेकर के भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी कई भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। क्या नाम था उनका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, उनका नाम था माइकल टी नास्ट्रेडमस, जिन्होंने कई सदियों को लेकर के भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी काफी हद तक भविष्यवाणी सटीक साबित भी हुई है। माइकल टी नास्ट्रेडमस के बारे में आप YouTube जैसे चीज पर सर्च कर सकते हैं। उनके बारे में बहुत से लोगों ने वीडियोस अपलोड करी है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नास्ट्रेडमस कौन से देश में के रहने वाले थे। सवाल, नास्ट्रेडमस जो हैं जिन्होंने 16वीं सदी में कई सदियों को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी, वो कहां के रहने वाले थे, कौन से देश के रहने वाले थे। साथियों, उसका सही आंसर है फ्रांस में। वो फ्रांस में रहने वाले थे जिन्होंने 16वीं सदी में ही कई सदियों को लेकर के भविष्यवाणी कर दी थी, है ना। तो चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों, मेरा अगला प्रश्न ये है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था।
मतलब पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ठीक है, अब हम अपना चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ध्यान से सुनिए साथियों, क्वेश्चन आंसर था, ताकि ये सब जो है वो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, मतलब कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको पता होगा, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है ना, सबको पता होगा कि हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? सवाल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के तीसरी बार सीएम बने थे, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है इस्लामाबाद, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगले प्रश्न की ओर ही, ये भी राजधानी से ही है कि इटली की राजधानी क्या है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है रोम। इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, तो हाँ, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नॉर्थ कोरिया जो देश है उस पर कौन शासन करता है? किसका शासन चलता है उस देश में? सवाल है, नॉर्थ कोरिया में किसका शासन चलता है? तो साथियों इसका सही आंसर है किंग जॉन्ग उन, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में बहुत पहले, काफी टाइम से वो शासन कर रहे हैं। खैर किंग जॉन्ग उन की तो बात छोड़ो, तो क्वेश्चन था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अपने अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों हमारा क्वेश्चन है कि हमारे जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, सब में बड़ा कोर्ट है, वो कौन से राज्य में स्थित है? मतलब कौन से राज्य में है? सवाल है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से राज्य में है? इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो साथियों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए कि सबसे बड़ी रिसर्च स्पेस एजेंसी कौन सी है? सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग जो इधर उधर रिसर्च करते हैं, उसकी सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? इसका सही आंसर है नासा, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो जो रिसर्च वगैरह करते हैं तो सबसे बड़ी हमारी एजेंसी है नासा। ठीक है, तो चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा एक बार ये प्रश्न को ध्यान से सुनना, ये शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ऐसा कौन सा जहाज था जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जो कि वो अपनी पहली यात्रा के पश्चात डूब गया था? साथियों सवाल एक बार दोबारा है कि ऐसा कौन सा जहाज था जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था और जो अपनी पहली ही यात्रा के पश्चात डूब गया था, और वो 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा जहाज था? क्या नाम था उस जहाज का? तो इसका सही आंसर है टाइटैनिक। टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन वो अपनी जब पहली यात्रा के पश्चात निकला था
तो वो तभी डूब गया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे, उम्मीद करता हूं। तो चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो श्री अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए कि श्री अरविंद केजरीवाल जो है वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे जो भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। सवाल, हमारे भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ध्यान से सुनिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे भारत का गृह मंत्री कौन है। सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए, हमारे भारत का गृह मंत्री कौन है। इसका सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह जी हमारे भारत के जो है वो गृह मंत्री। और हाँ, हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है कि अमित शाह कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, मतलब कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, यानी जिसको हम बीजेपी कहते हैं, है ना। तो ठीक है, अब ये हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि हमारे दिल्ली में, जो देश की राजधानी दिल्ली, विधानसभा की सीट कितनी है। सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए कि हमारे दिल्ली में विधानसभा की सीट कितनी है। साथियों, इसका सही आंसर है 70। दिल्ली विधानसभा की सीट 70 है। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी अगर कर देता तो वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाती, और फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो उसको देखता भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, जो भी मेरे चैनल पर इंटरव्यू देना चाहता हो, या ब्लाइंड छात्र एवं छात्राएं हैं आप, अगर आप मेरे चैनल सुन रहे हैं या सुन रही हो, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 9654223684 पर संपर्क करें। नंबर है 9654223684 पर संपर्क करें। जो भी इंटरव्यू या मेरे चैनल के माध्यम से कोई सॉन्ग वगैरह अपलोड कराना चाहते हो तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Stop.